हाय हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी एंड पॉली एम्ब्रॉयनी। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज एपोमिक्सिस। अब ये देखो एपोमिक्सिस होता क्या है। सो अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें कुछ इवॉल्व मैकेनिज्म देखने को मिलता है। ओके, वो मैकेनिज्म होता है एपोमिक्सिस। अब वो एपोमिक्सिस एक्चुअली होता क्या है, तो एपोमिक्सिस में द प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब जो प्लांट्स रहेंगे एपोमिक्टिक प्लांट्स, वो एपोमिक्टिक प्लांट्स क्या करेंगे टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बिना ही वो क्या करेंगे, सीड्स प्रोड्यूस करेंगे। सो उस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे एपोमिक्सिस। उस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे एपोमिक्सिस। और ये मैकेनिज्म जिन प्लांट में होगा उन प्लांट को हम बोलेंगे एपोमिक्टिक प्लांट्स। ओके, सो अगर हम एपोमिक्सिस की बात करें तो एपोमिक्सिस इज अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये एक अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है where there is a no meiosis and syngamy takes place, जहां पे ना मियोसिस होगा ना सिनगैमी होगी। ओके, सो मियोसिस तो आपको पता है, मियोसिस गैमेट्स फॉर्म करने के लिए होगा, और सिनगैमी हम किसे बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन जो गैमेट्स बनेंगे उसका फ्यूजन होगा, उसे हम सिनगैमी बोलेंगे। सो एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ asexual रिप्रोडक्शन। ये एक asexual मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का फॉर्म है दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट वो मिमिक करता है सेक्सुअल मोड। मतलब ऐसे दिखता है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, बट वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें ना मियोसिस हो रहा है ना सिनगैमी हो रही है। ओके, जो कि हम बोल रहे हैं ना उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सो हुआ क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एपोमिक्सिस जो होता है वो फास्टर होता है। ओके, एज कंपेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपोमिक्सिस भी बहुत फास्टर रेट में होगा जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंपैरेटिवली क्या होता है, फास्ट होता है। सो ये जो एपोमिक्सिस है, दिस एपोमिक्सिस टर्म फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय अ साइंटिस्ट विंकलर इन 1908। ओके, सो 1908 में विंकलर साइंटिस्ट ने ओके फर्स्ट टाइम एपोमिक्सिस वर्ड क्या किया था, कॉइन किया था, उन्होंने दिया ये वर्ड। सो द प्लांट शोज एपोमिक्सिस। जिस प्लांट में एपोमिक्सिस देखने को हमें मिलेगा उन प्लांट को हम क्या बोलेंगे, एपोमिक्टिक प्लांट्स। ओके, जो पहले ही हमने बात की है इसके बारे में। सो अब हम एपोमिक्सिस में कुछ कंडीशंस देखते हैं कि कैसे होता है। सो व्हेन गैमेटोफाइट organ or cell produce embryo-like structures without fertilization is called as apogamy। मतलब क्या है कि जब गैमेटोफाइटिक ऑर्गन या गैमेटोफाइटिक सेल रहेंगे, ओके, सो गैमेटोफाइटिक सेल जो कुछ भी रहेंगे वो अगर एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहे विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओके, तो हमें अभी ये पता है कि एम्ब्रियो कब फॉर्म होता है, जब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो एम्ब्रियो बनेगा। ओके, सो दो गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैमेटोफाइट जो सेल है वो एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। उस कंडीशन को हम बोलेंगे एपोगैमी। उस कंडीशन को हम बोलेंगे एपोगैमी। एंड व्हेन डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल, ओके, जब डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल रहेगी वो प्रोड्यूस करेगी डिप्लॉयड गैमेटोफाइट विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एपोस्पोरी। उस प्रोसेस को या उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, एपोस्पोरी। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 2n कंडीशन में जो सेल थी स्पोरोफाइटिक सेल, वो स्पोरोफाइटिक सेल 2n कंडीशन का ही, मतलब डिप्लॉयड ही क्या कर रही है, गैमेट
प्रोड्यूस कर रही है। अबे हमें पता है कि गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें मियोसिस होता है। हैप्लॉइड क्यों हो गया वो? क्योंकि मियोसिस होगा। मियोसिस क्या है? रिडक्शनल शेल डिवीजन है। ओके, क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस होंगे। सो 2n में से रिड्यूस होके वो क्या हो जाएंगे? n। बट यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है? यहाँ पे मियोसिस हो ही नहीं रहा है। तो जो स्पोरोफाइटिक सेल है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल है, वो क्या कर रहे हैं? डिप्लॉइड ही गैमेटोफाइट बना रहे हैं विदाउट मियोसिस। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एपोस्पोरी। उस कंडीशन को हम बोलेंगे एपोस्पोरी। और एपोस्पोरी हमें किसमें देखने को मिलता है? ऑरेंज एंड मैंगो। ओके, सो अगर हम एपोमिक्सिस की बात करें तो एपोमिक्सिस फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ओके, रिकरेंट, नॉन रिकरेंट एंड एडवेंटिव। सो पहले हम देखेंगे अभी रिकरेंट एपोमिक्सिस होता क्या है। Okay, so the embryo sac is generally rise from either archaeosporial cell or from some other part of the nucleus. Okay, क्या हो रहा है? Embryo sac generally rise from either archaeosporial cell or from some other part of the nucleus. या तो archaeosporial cell से form होगी, arise होगी, या तो फिर some other part of the nucleus. So अब यहाँ पे क्या हो रहा है? In diplospore condition, embryo sac is formed from the megaspore mother cell. Okay, embryo sac जो है वो embryo sac किससे फॉर्म हो रही है? MMC। किससे फॉर्म हो रही है? MMC। ओके, सो MMC हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। सो मेगास्पोर मदर सेल से अगर एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो रही है तो उससे हम बोलेंगे डिप्लोस्पोरी। उससे हम बोलेंगे डिप्लोस्पोरी। सो डिप्लोस्पोरी क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द MMC, मेगास्पोर मदर सेल्स। टैरेक्सिकम प्लांट में हमें देखने को मिलेगा डिप्लोस्पोरी कंडीशन टैरेक्सिकम प्लांट में। और इन एपोस्पोरी, अगर हम इन एपोस्पोरी की बात करें, द न्यूसिलर सेल गिव्स राइज टू द एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक। न्यूसिलर सेल मतलब अदर देन MMC। MMC को छोड़ के न्यूसिलर सेल अगर एपोमिक्टिक एम्ब्रियो बना रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे एपोस्पोरी। ओके, सो डिप्लोस्पोरी MMC से बन रहा है, एपोस्पोरी द न्यूसिलर सेल गिव्स राइज टू द एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। सो ये है रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब हम देखते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस होता क्या है। सो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज यूजुअल मियोटिक डिवीजन। ओके, अगर हम बात करें MMC की तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में मेगास्पोर मदर सेल जो है वो यूजुअल मियोटिक डिवीजन में जाएंगे एंड क्या प्रोड्यूस करेंगे? हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक फॉर्म करेंगे। ओके, सो MMC undergoes meiotic division and form the embryo sac. Here the embryo arise either from the egg. Okay, क्या हो सकता है? एम्ब्रियो अराइज हो सकता है एग्स थ्रू। ओके, एग से ही बाय द पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होगी? पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन। और from some other haploid cells of gametophyte, some other haploid cells of gametophyte through apogamy। मतलब या तो एग से होगा बट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस से, या फिर सम अदर हैप्लॉइड सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में बहुत सारे हैप्लॉइड सेल्स है, सिनर्जिड से फिर एंटीपोडल सेल्स है, दोज आर आल्सो हैप्लॉइड सेल्स। ओके, सो उससे भी एम्ब्रियो क्या हो सकता है? फॉर्म हो सकता है। उससे हम बोलेंगे एपोगैमी, मतलब एपोगैमी प्रोसेस थ्रू हो सकता है। सो द प्लांट produced by these methods are generally sterile and do not reproduce sexually। और जब इस तरह के प्लांट जब प्रोड्यूस होते हैं, वो प्लांट जो होते हैं जनरली स्टेराइल होते हैं, मतलब वो फर्टाइल नहीं हो गए। ओके,
वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है निकोटियाना, एग्जाम्पल है निकोटियाना। देन थर्ड जो टाइप है हमारा वो है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ओके, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, हम इसे पॉली एम्ब्रियोनी के कंडीशंस में भी देखेंगे। ओके, ये पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन शो करेगी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। सो इन दिस टाइप एम्ब्रियो में बी डेवलप्स फ्रॉम सोमैटिक न्यूक्लियस, सोमैटिक न्यूक्लियस से बनेगा, और इंटीग्यूमेंट्स अलोंग विद द नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो। ओके, सो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी मतलब क्या हो रहा है कि एम्ब्रियो, जाइगोटिक एम्ब्रियो भी बनेगा और उसके साथ एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम आइदर सोमैटिक न्यूक्लियस और इंटीग्यूमेंट्स, इंटीग्यूमेंट्स से भी बन सकता है। सो ये जो कंडीशन है हमें बहुत कॉमनली ऑब्जर्व होती है मैंगो, ऑरेंज एंड लेमन प्लांट में। ओके, द एम्ब्रियो में बी डेवलप फ्रॉम सोमैटिक न्यूक्लियस और इंटीग्यूमेंट्स अलोंग विद द नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो। नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो मतलब फर्टिलाइजेशन होने से जो जाइगोट फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो। सो इट गिव्स राइज टू कंडीशंस कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब ये नॉर्मल भी बन रहा है और इससे भी कुछ एम्ब्रियो बन रहे हैं। सो पॉली, मेनी एम्ब्रियो फॉर्म हो रहे हैं, सो इट गिव्स राइज टू द कंडीशन कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। सो genetically identical plants can be produced effectively and rapidly by the apomixis. apomixis मैंने पहले ही कहा है कि कैसी है, रैपिड प्रोसेस है, फास्टर रेट है इनका प्रोडक्शन का, जैसे कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसलिए हम एपोमिक्सिस को क्या बोलते हैं, फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अगर, और जब हम असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोन होते हैं, दोज आर द जेनेटिकली आइडेंटिकल। सो अगर हमें जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स बनाने हैं इफेक्टिवली एंड रैपिडली तो एपोमिक्सिस थ्रू हम ये कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन अचीव दिस गोल विद द हेल्प ऑफ एपोमिक्सिस प्रोसेस। सो ये एपोमिक्सिस के कुछ 3 टाइप्स थे। उसके बाद और एक कंसेप्ट है आज का हमारा, वो है पार्थेनोकार्पी। ओके, सो पार्थेनोकार्पी, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ओके, गैमेट के फ्यूजन बिना ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। सो द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स is called as पार्थेनोकार्पी। सो प्लांट्स में हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी और एनिमल्स में हम बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। ओके, सो पार्थेनोजेनेसिस भी सेम ही है, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सो ये पार्थेनोकार्पी टर्म कॉइन किया था नोल ने इन 1902 में, 1902 में नॉल साइंटिस्ट ने पार्थेनोकार्पी ये वर्ड हमें दिया था। सो फ्रूट्स आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एम्ब्रियो बना है तो ओवरी भी क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन से बन रहा है तो उस फ्रूट को हम बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। Such fruits either seedless or contains non-viable seed. Okay, अगर पार्थेनोजेनेसिस हुआ है, पार्थेनोकार्पी हुआ है, तो उससे जो फ्रूट बनेगा उस फ्रूट को हम बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। और उस फ्रूट में सीड क्या रहेंगे, वो सीडलेस रहेगा, मतलब सीड नहीं रहेंगे, और अगर रहे भी सीड तो वो नॉन वायबल रहेंगे। नॉन वायबल मीन्स दे आर नॉट वायबल। Okay, so non-viable seeds will be contained in the parthenocarpic fruits. Otherwise, the parthenocarpic fruit is seedless. So it occurs naturally in some varieties of pineapple, banana, and papaya. Okay,
सो पार्थेनोकार्पिक कंडीशन जो है वो हम नॉर्मली पाइनएप्पल में या बनाना में या पपैया में देखते हैं. ओके, सो इन दिस प्लांट द प्लासेंटल टिश्यूज in the unfertilized ovary produce auxin, that is indole 3 acetic acid, which is again a plant hormone. हमने last lecture में भी देखा था. There are 4 different hormones, 5 different plant hormones. Okay, जिसमें कि auxin है, cytokinin है, abscisic acid है, gibberellin है, ethylene है. Okay, these are the major 5 plant hormone. So ये ऑक्सिन जो होता है वो ऑक्सिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनलार्जमेंट ऑफ ओवरी एंड ओवरी कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट. ओके, ओवरी का फ्रूट में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सिन्स रिस्पॉन्सिबल होता है. अब ये जो ऑक्सिन्स है ये ऑक्सिन्स प्रोड्यूस करने का काम करते हैं कुछ प्लासेंटल टिश्यूज. ओके, सो जो अनफर्टिलाइज्ड ओवरी है उसमें जो प्लासेंटा रहेगा, ओके, वो प्लासेंटा प्रोड्यूस करेगा ऑक्सिन्स और ये ऑक्सिन्स इनलार्ज करेगा ओवरी को एंड ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में. सो ओवरी कन्वर्ट इनटू द फ्रूट. सो द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ एडिबल पार्ट्स देन द नॉर्मल फ्रूट्स. ओके, सो अगर हम नॉर्मल फ्रूट की बात करें और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की बात करें तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में हमें एडिबल पार्ट ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल. जो फर्टिलाइजेशन से फ्रूट बना है उससे भी ज्यादा हमें एडिबल पार्ट पार्थेनोकार्पिक प्लांट में देखने को मिलेगा. ओके, सो ये था कुछ पार्थेनोकार्पी के बारे में जो हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है नॉर्मली. ओके, बनाना, पाइनएप्पल या पपाया में. ओके, सो द नेक्स्ट concept and the very last concept of our chapter is polyembryony conditions. Okay, so polyembryony देखो name suggests us poly का मतलब होगा many, embryony means embryo. Okay, so अगर एक से ज्यादा embryo form हो रहे तो उसे हम बोलेंगे polyembryony condition. So it is the development of more than one embryo inside the seed. सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर डेवलप हो रहे तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीएम्ब्रॉयनी. सो दिस पॉलीएम्ब्रॉयनी कंडीशन फर्स्ट नोटिस्ड बाय लीवेनहुक. ओके, लीवेनहुक आपने नाम सुना होगा, एंटन वॉन लीवेनहुक. ओके, who first time observed live cell. ओके, पहले लाइव सेल अगर किसी ने ऑब्जर्व की तो वो है एंटन वॉन लीवेनहुक ने. और ये पॉलीएम्ब्रॉयनी कंडीशन भी लीवेनहुक ने ही फर्स्ट टाइम नोटिस की है इन 1719 में इन द सीड्स ऑफ सिट्रस जीनस. ओके, सिट्रस जीनस है उसमें उन्होंने ये कंडीशन पहले ऑब्जर्व की थी. So it occurrence of more than one embryo in the seeds. Okay, so basically polyembryonic condition क्या है? More than one embryo present in the seed which further develop into a multiple seedling. So जितने embryo होंगे उतने multiple seedlings भी form हो जाएंगे. Okay, so in additional embryo results from the differentiation and development of various maternal and zygotic tissues associated with the ovule of seed. Okay, so the additional embryo जो होंगे वो results from the differentiation and development of various maternal and zygotic tissues. maternal या zygotic tissues से, और वो किससे associate होंगे? They are associated with the ovule of a seed. So polyembryony may be true or false. पॉलीएम्ब्रॉयनी या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है. पॉलीएम्ब्रॉयनी कंडीशन है बट इट मे बी ट्रू और फॉल्स. इट्स डिपेंड्स अपॉन वेदर मेनी एम्ब्रियोज अराइज इन द सेम एम्ब्रियो सैक और इन डिफरेंट एम्ब्रियो सैक इन द सेम ओवल. मतलब कंडीशन क्या हो रही है कि अगर बहुत सारे एम्ब्रियो जो है वो एक ही एम्ब्रियो सैक में प्रोड्यूस हो रहे तो उसे हम बोलेंगे ट्रू एम्ब्रियो और ट्रू पॉलीएम्ब्रॉयनी कंडीशंस. और अगर
डिफरेंट एम्ब्रियो सैक में प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट वो भी डिफरेंट एम्ब्रियो सैक में प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट सिंगल ओवल में, एक ही ओवल में हो रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे फॉल्स पॉलीएम्ब्रॉयनी कंडीशन। सो इन एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रॉयनी कंडीशन, जैसे कि हमने लास्ट इसमें देखा, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रॉयनी, एंड एम्ब्रियो डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स ऑफ न्यूसेलस। ओके, जो न्यूसेलस में सेल रहेंगे वो तो बेसिकली डिप्लॉयड ही रहेंगे, उससे क्या होता है, ये कंडीशंस हमें देखने को मिलते हैं, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रॉयनी। ओके, एंड इंटीग्यूमेंट्स एज इन द सिट्रस, जो हमें सिट्रस में देखने को मिलते हैं। ओके, सिट्रस में जो पॉलीएम्ब्रॉयनी कंडीशंस होती है वो एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रॉयनी कंडीशंस होती है, मतलब एम्ब्रियो इज डायरेक्टली डेवलप्स फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूसेलस एंड इंटीग्यूमेंट्स। सो इन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रॉयनी, अगर हम क्लीवेज पॉलीएम्ब्रॉयनी की बात करें तो zygote proembryo sometimes divide into many parts or units, each units then develop into an embryo. Okay, so हम क्या बोल रहे हैं, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रॉयनी मतलब जाइगोट है, हमें पता है जाइगोट फ्यूजन के बाद जाइगोट फॉर्म होगा, ये जाइगोट मियोटिक डिवीजन में जाएगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जाएगा और ये प्रो एम्ब्रियो बनाएगा। ओके, प्रो एम्ब्रियो बनाएगा जिसमें कि दो सेल्स होते हैं, हमें पता है, एक बेजल सेल्स होगी और एक टर्मिनल सेल होगी, फिर से इसमें माइटोसिस होगा। ओके, सो ये प्रो एम्ब्रियो जो है वो डिवाइड होता रहेगा और डिवाइड होके मेनी यूनिट्स बनाएंगे। ओके, सो मेनी यूनिट्स और द मेनी सेल्स फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, और ईच सेल्स, वो हर एक सेल डेवलप होगी एम्ब्रियो में, हर एक सेल डेवलप होगी एम्ब्रियो में। सो ये किस वजह से हुआ, सेल का क्लीवेज होने की वजह से। ओके, सो सेल में क्लीवेज होगा, सो एक सेल से दो बने, दो से चार बने, चार से आठ बने। ओके, सो ये किससे होता है, क्लीवेज से। और अगर उसमें की हर एक सेल, हर एक यूनिट अगर एम्ब्रियो फॉर्म कर रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्लीवेज पॉलीएम्ब्रॉयनी। So polyembryony increase the chances of survival of the new plants. Okay, so polyembryony जो है वो actually useful है, okay, beneficial है, क्यों? Because it increase the chances of survival of new plant. New plant के survival के chances increase करेगी. And nucellar adventive polyembryony is a great significance in horticulture. Okay, जो adventive polyembryony है उस polyembryony का बहुत great significance है horticulture में. Okay, and horticulture is a very big branch, okay, nowadays horticulture. So ये था polyembryony का concept. Okay, so इसी के साथ हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो खत्म हुआ है. Okay, so अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के. ओके, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिए क्योंकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए जो कुछ भी मैं अपलोड करूंगा. सो इसके बाद का जो वीडियो होगा, लेक्चर होगा, वो उस लेक्चर में हम स्टेट बोर्ड की इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करके लेंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वंस अगेन.